सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम देखो। फंडामेंटल थ्योरम जो थी तो वो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है देखो इसका। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है, मॉड्यूल थ्योरी की, ग्रुप थ्योरी की नहीं, ठीक है। देखो स्टेट एंड प्रूफ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम सेकंड सेकंड मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट इफ A and B are sub-modules of R module M, then A plus B upon B isomorphic to A upon A intersection A upon B isomorphic to A upon A intersection B, ठीक है ना। अब आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में ये आइसोमॉर्फिज्म है तो इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है। जैसे आप जानते हो एल पैरेलल हो एम के तो एम पैरेलल भी क्या होगी एल के, कब, जब सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और बीएससी थर्ड ईयर सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हो तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध होता है। वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव मतलब ये होता है कि यदि एल और एम के बीच में आर रिलेशन है तो एम और एल के बीच में भी आर रिलेशन हो। जैसे भाई भाई हैं दो, ठीक है ना, ए और बी भाई भाई है तो ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई है, तो भाई भाई का रिलेशन क्या हुआ, सममित संबंध। लेकिन एक भाई है बी बहन है तो ए बी का तो भाई है लेकिन बी ए की बहन है, ये सममित संबंध नहीं है। यदि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही बी और ए के बीच में भी रिलेशन हो तो उसको कहते हैं सममित संबंध। तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है तो सममित भी होगा। यदि हम इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाए हैं तो इन दोनों के बीच में भी ऐसे लिख सकते हैं इसी को, जैसे ए अपॉन ए इंटरसेक्शन बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी अपॉन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, ठीक है ना। क्योंकि ये रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के तहत इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, आप ये जानते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ये पढ़े हो किसी, और या ग्रुप थ्योरम की बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे जी और किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी से जी के बीच में, जी से जी डैश के बीच में मैपिंग या फिर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो जी डैश कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। एक मैपिंग जी से जी डैश दोनों ग्रुप हो, एक मैपिंग जी से जी डैश में हो और क्या हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, जी डैश कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। क्या कहलाता है, जी डैश, होमोमॉर्फिक इमेज। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम से क्या होता है, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन की ये आइसोमॉर्फिक होता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है ये, ठीक है। तो इसी में तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप इधर होता है, यहाँ होमोमॉर्फिक इमेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जी के ऊपर वाले और इसके बीच में मैपिंग क्या होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। किसके किसके बीच, जी से जी डैश के बीच में। तो जी का जी अपान के क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी के यहाँ पे देखो ए अपान ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के ऊपर ए इंटरसेक्शन बी, इसके ऊपर क्या है ए ना, इसके जैसे के ऊपर क्या है जी, तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर क्या है ए, तो ए से और यहाँ पूरा लेते हैं, इधर कुछ छोड़े नहीं है, इधर ऊपर वाला भर लिए हैं। तो यहाँ पे ए से इसके बीच में, ए से ए प्लस बी अपान बी के बीच में एक मैपिंग कैसी होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जब होगी तो ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या है, इसका ईच होमोमॉर्फिक, किसी मॉड्यूल का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन मॉड्यूल की आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होमोमॉर्फिक इमेज होगा। अब इसका क्वेश्चन मॉड्यूल क्या होगा, ए अपॉन कर्नल ऑफ एफ। अब कर्नल ऑफ एफ को किसके बराबर प्रूफ कर देंगे, तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी से बी के, ठीक है। यदि हम क्या दिखा दें, ए से ए प्लस बी अपॉन बी के बीच में जो मैपिंग है उसको दिखा दें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म या मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म से क्या होगा, इसका होमोमॉर्फिक इमेज इसके किसी क्वेश्चन मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जैसे यहाँ पे जी अपॉन के कर्नल है, जो मैपिंग ए से ए प्लस बी अपॉन बी के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, उसी मैपिंग का ये कर्नल है नीचे वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी अपॉन के लिखा गया है, तो यहाँ पे इसी मैपिंग, जो मैपिंग इससे इसके बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, उस मैपिंग का कर्नल है ये। और इस कर्नल या एफ को प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो ये कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे इंटरसेक्शन बी का उपयोग कर देंगे और फंडामेंटल थ्योरम का यूज कर देंगे। फर्स्ट, जिसको फंडामेंटल थ्योरम बोल सकते हो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, या कि उसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से ये भी प्रूव हो जाएगा। बस अब आपको दिखाना क्या पड़ेगा, ए से ए प्लस बी अपॉन बी के बीच में जो मैपिंग है वह क्या होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑन टू होमोमॉर्फिक। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। तो किसी मॉड्यूल का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उससे किसी क्वेश्चन मॉड्यूल की आइसोमॉर्फिक होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म से होता है ना। ये है इसका सेंस। यही हम करने वाले हैं। ए से ए प्लस बी अपॉन बी के बीच में एक मैपिंग को क्या प्रूफ करेंगे, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। और फिर क्या प्रूव करेंगे, कर्नल ऑफ एफ को प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। यही करने के लिए हम अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। और इसको थोड़ा सा नीचे गिरा दो, उसको थोड़ा सा काउंटर कर ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। लेट ए एंड बी आर सब मॉड्यूल ऑफ एम, सब मॉड्यूल ऑफ एम, आर मॉड्यूलियम, इसको हम लिख देते हैं आर मॉड्यूलियम लिख सकते पूरा, आर मॉड्यूलियम। तो इम्प्लाइज ए प्लस बी एंड ए प्लस बी किस टाइप का एलिमेंट होता है, ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंगिंग ए, बी बिलोंगिंग बी इज ए लीनियर सम ऑफ some module M और A union B and we know that A plus B, A और B का जो लीनियर सम है इज ए सम मॉड्यूल ऑफ M is also सब मॉड्यूल ऑफ M। ये प्रूव कर चुके हैं पीछे। ए और बी का लीनियर सम क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है। इंटरसेक्शन भी प्रूव कर चुके हैं। also we know that
we know that A intersection B is submodule of R modulium is a submodule of R modulium. Then A plus B upon P and A upon A intersection B will be quotient module. quotient module होंगे, ठीक है। जब A प्लस बी क्या हुआ, A प्लस बी सब मॉड्यूल होता है किसका, यम का। आई इंटरसेक्शन बी भीतर A प्लस बी अपॉन बी, A प्लस बी अपॉन बी और A अपॉन A इंटरसेक्शन बी दोनों को क्या होंगे, कोसेंट मॉड्यूल होंगे, कोसेंट मॉड्यूल विल बी कोसेंट मॉड्यूल, ठीक है। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप F from A to A plus B upon B। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं किसके किसके बीच, A से A प्लस B अपॉन B के बीच। सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट F इज इक्वल टू B प्लस B। ये जानते हो कि क्वेश्चन मतलब जैसे B अपॉन एन है ना, जिसके एलिमेंट कैसे होते थे, एन प्लस ए, एन प्लस बी, एन प्लस सी, ऐसे होते थे ना एलिमेंट, अथवा यानी ए एन बी एन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी अपॉन बी के एलिमेंट कैसे होंगे, बी प्लस ए, बी प्लस स्मॉल बी, बी प्लस स्मॉल सी, बी प्लस स्मॉल डी, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। इसका एलिमेंट ए बी सी, तो इसके एक एलिमेंट ए में लगा दिए मैपिंग एफ, तो क्या आ गया, बी प्लस ए, बी प्लस ए। बी में स्मॉल बी में लगाते थे क्या आता, कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी। सी में लगाते थे क्या आता, यहाँ एफ सी लिखते थे बी प्लस सी, डी लिखते थे बी प्लस डी, ई लिखते थे बी प्लस सी, ऐसे इस प्रकार। इसका एक एलिमेंट लेते हैं, उसमें मैपिंग लगाते थे, इसका एलिमेंट आना चाहिए। ये क्या है, क्वेश्चन मॉड्यूल है, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, बी प्लस ए, बी प्लस बी, बी प्लस सी, ऐसे राइट क्वेश्चन, ठीक है ना। बी प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए। इस प्रकार से मैपिंग को डिफाइन किए हैं। हमारा मकसद क्या है, इस मैपिंग को क्या दिखाना है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू, क्या दिखाना, होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू। तब क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन बी होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। Now we have to prove that. Now we have to prove that F from A to A plus B upon B is module homomorphism onto is onto module homomorphism, homomorphism. Now we have to prove that F A से A plus B upon B is onto module homomorphism, ठीक है। ये दिखाने के लिए क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट, लेट x और y belong in A and R belong in R, R belong in capital R। Then पहली चीज तो देखेंगे, x प्लस वाई में f लगा के देखेंगे, इसको क्या लिख देंगे f की परिभाषा से, जब a में f लगाए तो b प्लस a हुआ, b में लगाते तो b प्लस a, s में लगाए तो b प्लस x, y में लगाए तो b प्लस y, और s प्लस y में f लगाएंगे तो b प्लस s प्लस y। समझ में आया, तो
एफ की परिभाषा से क्या होगा, बी लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे एस प्लस वाई, इसी को लिख सकते हैं बी प्लस एक्स और फिर क्या लिख सकते हैं बी प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टू बी नहीं होता, बी एक ही बार रहता, बी प्लस एक्स। अब बी प्लस एक्स के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स, और यहाँ क्या लिखा जा सकता है, एफ वाई। ठीक है, एस प्लस वाई, एक्स और वाई के बीच में प्लस लगा के मैपिंग एफ लगाए, एफ एक्स और एफ वाई में अलग अलग एफ लग गया है ना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ। और दूसरी कंडीशन क्या दिखाना पड़ता है, आर और एक्स में एफ लगाएं, आर बाहर हो जाए एफ एक्स आ जाए, ऐसे ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये दिखाना पड़ता है एफ आर इंटू एक्स, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस आर एक्स, ऐसे कि नहीं, बी प्लस आर एक्स। और इसी को क्या लिख सकते हैं, आर को बाहर, बी प्लस एक्स, ऐसी को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एफ एक्स। तो यहाँ एफ आर एक्स इज इक्वल टू आर। इट मीन्स एफ इज, इट मीन्स एफ फ्रॉम ए टू ए प्लस बी अपॉन बी इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, इज ए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब क्या दिखाना आपका गोल है, ऑन टू क्या दिखाना गोल है, दूसरा की नंबर पे इसका दिखा दिया, बी नंबर दे एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, दो सेट कौन कौन है आपके पास, एक है ए और एक है ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ को डोमेन ये है और डोमेन ये है। जब को डोमेन के सब एलिमेंट संबंधित हो जाएंगे डोमेन किसी ना किसी एलिमेंट से, तब मैपिंग क्या कहलाती है, ऑन टू। इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या ले सकते हैं, बी प्लस एक्स। तो इसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिलेगा कि जिसमें एफ लगाएंगे तो आएगा बी प्लस एक्स, कि नहीं। यदि बाई लिए होते तो बी प्लस बाई लिए होते तो क्या मिलता, बाई मिलता, जिसमें एफ लगाते तो बी प्लस बाई आता। ए लिए होते, बी प्लस ए लिए होते तो क्या मिलता, ए मिलता, जिसमें एफ लगाते तो क्या आता, बी प्लस ए। ठीक है, बी लिए होते तो क्या मिलता, बी प्लस बी लिए होते तो बी मिलता, ये आता। इसका मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज डोमेन में है। ठीक है, तो को डोमेन और रेंज समान इक्वल सेट हो गया, अब को डोमेन और रेंज इक्वल सेट हो गया तो मैपिंग क्या होगा, ऑन। को डोमेन किसे कहते हैं, ए और बी के बीच में मैपिंग डिफाइंड है तो एक कहते हैं डोमेन, बी को कहते हैं को डोमेन। और जो जो एलिमेंट संबंधित रहते हैं उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। तो जब सब एलिमेंट संबंधित हो गए तो वही रेंज में भी होंगे, वही को डोमेन में भी होंगे। जब को डोमेन रेंज समान होता है तभी ना होता है ऑन टू। देखो यहाँ पे ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, को डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट बी प्लस ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए प्लस बी अपॉन बी, बी प्लस ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, देन corresponding to this element there exists an element corresponding to this element there exists an element A belong in an element A in domain
डोमेन ए सच दैट ए में लगाते हैं आपको आता है बी प्लस ए ये हुआ। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से संबंधित है, यही ना। इट मीन्स इसका अर्थ क्या है, को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इट मीन्स को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। Thus f from a to a plus b upon b is onto भी है और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। सिंस मैपिंग f from a to a plus b upon b is onto module homomorphism onto और module homomorphism so a plus b upon b is homomorphic image of A, homomorphic image of A. Then fundamental theorem of module homomorphism. Then Y, fundamental theorem on module homomorphism. Then Y, fundamental theorem on module homomorphism. module homomorphism क्या होगा, ए अपॉन कर्नल ऑफ आइसोमॉर्फिक टू ए प्लस बी अपॉन ऐसे, ठीक है। होमोमॉर्फिक जो इमेज होता है एक क्वेश्चन मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। अब हम कर्नल ऑफ एफ को क्या दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, इसका नाम स्टेटमेंट ए रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये है और दूसरा सेट आपके पास है ए प्लस बी अपॉन बी है। इन दोनों के बीच में मैपिंग क्या है, एफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और ऑनटू, ठीक है। तो देखो इस मैपिंग का कर्नल क्या होगा, इस मैपिंग का कर्नल क्या होगा, एक उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए प्लस बी अपॉन बी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसके एलिमेंट तो बी प्लस ए, बी प्लस बी, बी प्लस सी, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो बी प्लस जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बी प्लस जीरो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेट ए के जो एलिमेंट बी प्लस जीरो संबंधित होंगे, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ठीक है। तो जो एलिमेंट किससे संबंधित होंगे, बी प्लस जीरो से, उनका एक सेट बनाए तो उसको कहेंगे कर्नल ऑफ एफ, तो कहेंगे उसको कर्नल ऑफ एफ। जो एलिमेंट सेट ए के क्वेश्चन मॉड्यूल ए प्लस बी अपॉन बी के आइडेंटिटी एलिमेंट बी प्लस जीरो से संबंधित होंगे, बी प्लस जीरो से, वे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, कर्नल ऑफ एफ में। क्यों, क्योंकि ए से ए प्लस बी अपॉन बी के बीच में मैपिंग एफ क्या है, ऑनटू और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है ना। इसलिए यहाँ पे एक उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए प्लस बी अपॉन बी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे वे एफ का कर्नल कहलाएगा, ठीक है।
तो कर्नल की डेफिनेशन से लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, डेफिनेशन ऑफ कर्नल। तो क्या लिखेंगे, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग या एक्स बिलोंगिंग ए सच दैट, जिस एक्स में एफ लगा दें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी अपॉन बी। ए प्लस बी अपॉन बी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग इन ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो जानते हैं बी प्लस जीरो होगा, बी प्लस जीरो होगा। और यहाँ पे देखो एफ एक्स लिखा है ना, एक्स में जब एफ लगाएंगे तो बी प्लस एक्स आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग ए सच दैट, यहाँ क्या होगा, बी प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस जीरो। अब एक थ्योरम आप पढ़े, बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस बी, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ए माइनस बी बिलोंगिंग बी, ए माइनस बी बिलोंगिंग बी, ये थ्योरम। तो यहाँ पे बी प्लस एस प्लस बी प्लस एस बराबर बी प्लस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एस माइनस जीरो बिलोंगिंग बी। ए के स्थान पे एक्स है और बी के स्थान पे जीरो है, तो ए माइनस बी बिलोंगिंग बी, तो ए एक्स माइनस जीरो बिलोंगिंग बी, यही ना। इसको क्या लिख सकते हैं फिर, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग ए, और ये क्या होगा, एक्स माइनस जीरो बिलोंगिंग बी, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग ए और एक्स बिलोंगिंग बी। तो जो एक्स है ए और बी दोनों में हो तो इंटरसेक्शन में होगा, एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों सेट में हो इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। कोई आदमी यूपी का भी है एमपी का भी है तो ये दोनों की नागरिकता प्राप्त होगी इसको, है ना, यूपी का भी है और एमपी का भी है। तो यहाँ पे क्या, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। स्टेटमेंट ए में जहाँ कर्नल ऑफ एफ है, देखो स्टेटमेंट ये है, इसमें जहाँ कर्नल ऑफ एफ है वहाँ क्या लिखा जा सकता है, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये क्या, इसको बी नाम डाल लो, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम स्टेटमेंट बी इन स्टेटमेंट ए, या पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन ए, वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा, ए अपॉन कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये तो प्रूव करना, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना है, आसान के नहीं, कुछ नहीं करना। इसी लेवल की एक और है, इसको भी देखते हैं। मुझे पलटाना भूल गए थे, एक पेज में 2 पेज का लिख दिए, ऊपर नीचे हो गया दिख नहीं रहा क्या। अब देखो अगली थ्योरम इसी प्रकार की है, एक भी कई साल आ चुकी है। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम दूसरे लेक्चर में बताते हैं, दूसरे वीडियो में।